हमें जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बैड मूड होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो खराब है। आज के टाइम पे हम सब जिम जाते हैं, हम सब अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बट बहुत सारे लोग अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव नहीं करते। आज के टाइम पे जो हमारा जो मेंटल हेल्थ खराब है उसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। देखो हम दो दुनिया में जीते हैं, एक फेक और एक रियल। फेक मतलब सोशल मीडिया। हमें लगता है कि हमें फेक में लगता है हमारे पास सब है, हम अलग अलग टाइप के कंटेंट कंज्यूम करते हैं। पैसा देखना, किसी साथ रिलेशनशिप का वीडियो देखना, फेम का वीडियो देखना, जो हमें चाहिए उसका वीडियो देखते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास है। बट जब अपना आँख खोलते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, तब हमें डिप्रेशन फील होता है, तब हमें एंजाइटी फील होता है, अरे मेरे पास नहीं है, क्या मैं इसको अचीव कर पाऊंगा। ये अचीव करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और जब तुम अपने मेंटल हेल्थ इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो लाइफ है वो इम्प्रूव होगा। तुम जिस चीज़ से पहले परेशान होते थे, छोटी छोटी बात में परेशान होते थे, तुम्हें इससे चेंज मिलेगा। तुम्हारा जो गोल होगा तुम उसको अचीव कर पाओगे सबसे, क्योंकि तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव है। अगर तुम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा माइंड बहुत बुरी तरीके से फक्ड अप हो गया है, क्योंकि तुम बहुत सारे टाइप के कंटेंट देखते हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया है। तुम्हें वीडियो भी पूरा देख नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ तुम्हें अभी रील्स का आदत है, तुम्हें हर 2 सेकंड में कोई नया इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने का आदत है, तुम्हें कोई नेगेटिव कंटेंट देखने का भी आदत हो गया है। जो इंस्टाग्राम में रील्स आते हैं, लड़की लोग के डांस देखने का आदत हो गया है। तुम्हारा इस तरीके से तुम्हारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। और देखो तुम्हें लाइफ में ये 4 चीज़ करना पड़ेगा जो तुम्हारा मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। और जो पहला चीज़ है वो है प्रोग्रेस। तुम्हें लाइफ में ऐसा कुछ करना होगा जिसमें प्रोग्रेस मिले। और जो दूसरा चीज़ है वो है कुछ नया सीखो। सबका ह्यूमन ब्रेन जो है वो मशीन से भी पावरफुल है। अगर तुम इस मशीन में ऑयल नहीं डालोगे तो वो खराब हो जाएगा। और ये ऑयल है कुछ नया सीखना, अपने ब्रेन को कुछ अपने ब्रेन से काम करते रहना, कुछ नया नया आइडिया लेना, कुछ नया चीज़ इस पर डालना, तो वो सोचते रहे, नए नए आइडियाज देते रहे। और जो तीसरा चीज़ है वो है कामनेस। बस तुम लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रहे हो बट तुम अपने माइंड में काम नहीं हो। तुम लाइफ में बहुत सारी चीज़ पा रहे हो बट तुम्हारा जो माइंड है वो काम नहीं है, वो हर टेंशन लेता है, ओवरथिंक करता है। तो चौथा चीज़ है वो है हमारे ब्रेन में न्यू बिलीफ डालना। देखो हम सबके पास नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, बट वो नेगेटिव बिलीफ हमारे ब्रेन को नेगेटिव थॉट्स देते हैं, रिफ्लेक्स होते हैं। इससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो और ख़राब होता है। बट हम अपने माइंड में नया पॉजिटिव बिलीफ डालेंगे, वो भी पॉजिटिव आएगा। फिर हम वही काम करेंगे जो हमारे माइंड को खुश रखे, जो हमें रियल प्रोग्रेस दे, जो हमें रियल हैप्पीनेस दे। तो जो 4 चीज़ है वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर। बट अभी मैं तुम्हें हैबिट बताऊंगा जो तुम्हें चीज़ में कर सकते हो और जो तुम्हारा मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा जल्दी। देखो जो पहला चीज़ है वो है प्रोग्रेस। तुम्हें लाइफ में ऐसा कुछ काम करना होगा जिसमें प्रोग्रेस दिखे। भले ही वो तुम खुद हो सकते हो या तुम्हारा करियर हो सकता है। नंबर 1 हैबिट है जो तुम्हें प्रोग्रेस दिखाएगा वो है जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना। तो अपना डाइट एंड जिम प्रॉपरली फॉलो करो। जब तुम्हें प्रोग्रेस दिखेगा, जब तुम्हें फिजिकली चेंज दिखेगा तो तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि तुम्हें प्रोग्रेस दिख रहा है और तुम कुछ नया चीज़ चालू करते हो तो उसको भी कंसिस्टेंट लाओ, उसमें प्रोग्रेस लाओ, तो तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। क्योंकि हमारे माइंड को प्रोग्रेस बहुत पसंद है, इसलिए कोई लोग बहुत ज़्यादा गेम से एडिक्टिव होते हैं। क्योंकि देखो गेम ऐसा डिज़ाइन होता है जो हमें नया नया चीज़ देता है, रिवॉर्ड्स देता है, हमें प्रोग्रेस कराता है। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है हमारा माइंड इससे एडिक्टिव है, क्योंकि हमारे जो रियल वर्ल्ड है हम इस पर कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे और जो एक ही चीज़ है हम इस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं वो है गेम। इसलिए हमारा जो ब्रेन है वो हमें गेम खेलने को फोर्स करता है, क्योंकि हमारे लाइफ में और कुछ है नहीं करने के लिए जिसमें प्रोग्रेस मिले। तो इसलिए लाइफ में ऐसा कुछ करो, लाइफ में ऐसा कुछ काम करो जिसमें प्रोग्रेस मिले। वो है जिम जाना या कोई नया चीज़ सीखना। और जो दूसरा चीज़ है वो है कुछ नया सीखना। और तुम कैसे सीख सकते हो? बुक पढ़ना चालू करो। देखो बुक पढ़ना एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हारा जो फास्ट डोपामिन है तुम्हें वो कम करेगा और तुम कुछ नया सीखोगे बुक से।
और जब तुम रीडिंग का हैबिट डाल दोगे तो तुम्हारा जो 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 तुम्हारा जो पहले हैबिट था हर बार में कुछ ज़्यादा डोपामिन कंज्यूम करना वो कम हो जाएगा। जब तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें धीरे धीरे डोपामिन मिलेगा और तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जब तुम्हारे पास नए आइडियाज आएंगे तो तुम्हारा डोपामिन है वो स्पाइक होगा, तो तुम्हें और बुक पढ़ने का मन करेगा। और ये भी हो सकता है कि तुम यूट्यूब से कोई स्किल सीख सकते हो, बट ऑल मैटर इज कुछ नया सीखो। तुम्हारा जो ब्रेन है उसको कुछ नया डालते जाओ, इससे क्रिएटिव आइडिया निकालो। ये तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हें इसको कैसे काम करना है वो तुम्हारे हाथ में है। उसको काम मत करने दो, उसको कंट्रोल मत करने दो, तुम उसको कंट्रोल करो और जो तुम जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम इससे आइडिया निकालो। ये सब हैबिट तुम्हारे जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तुम्हारा माइंड है वो देखेगा प्रोग्रेस को, फिर तुम रियल हैप्पीनेस फील करोगे। फिर जब तुम कभी वॉकिंग में जाओगे तो तुम्हें जब ये मूवमेंट जब तुम प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगा कि ये जो मैंने बिल्ड किया है, ये मैंने मेरे हार्डवर्क से बिल्ड किया है, ये मेरे को कोई दे नहीं सकता था, मैंने खुद से किया है। तो इससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तुम कोई नया चीज़ सीखते हो और तुम्हारे पास कोई आइडियाज़ आते हैं और तुम उस आइडिया को अप्लाई करते हो और जब तुम्हें रिजल्ट मिलता है तो तुमने आइडिया अप्लाई किया था, तब तुम्हारा जो माइंड है वो भी खुश होगा कि मैंने एक आइडिया लाया और मैंने इसको वर्क किया और मेरे को अच्छा रिजल्ट दिया। तो तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें कितना ज़्यादा खुशी फील होगा, कितना ज़्यादा प्राउड फील होगा। तुम्हारा जो अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। और जो थर्ड चीज़ था वो था कामनेस। तुम इसमें कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेडिटेशन करना है, तुम्हें नेचर के साथ जाना है, तुम्हें जर्नल करना है। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तुम्हें खुद के बारे में पता चलता है कि तुम क्या सोचते हो करो, और तुम ग्रेटिट्यूड जर्नल करो। ग्रेटिट्यूड जर्नल मतलब तुम अपने चीज़ों को थैंकफुल बोलो। जैसे कि मतलब अभी तुम्हारे पास देखो, अभी जैसे कि मेरे पास ये टेबल है तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टेबल। ऐसी अपने अलग अलग चीज़ों का, छोटे से छोटे चीज़ों का थैंकफुल रहो। ये भी तुम्हें एक ग्रेट पर्सन बनाएगा और ये भी तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। जब तुम हर छोटी छोटी चीज़ को पॉजिटिव वे में लोगे तो तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। हमेशा जो घर में रहते हो तुम बाहर निकलो और नेचर के टाइम स्पेंड करो, जो हवा चलता है उसको फील करो। ये हो सकता है कि तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लगे, बट ट्रस्ट मी ये तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगा। और जो तुम्हें डिप्रेशन आता है, तुम्हें एंजाइटी आता है, तुम्हें जो लोगों से बात करने में डर लगता है, वो सब इम्प्रूव करेगा। और जो फोर्थ वन है वो है अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स डाल। हर बार को अपने आप को पॉजिटिव बोल। हर बार जब तू कुछ काम करता है उसको पॉजिटिव थिंक कर। जब तू सोचता है कि यार मैंने काम क्यों किया, क्या मैंने सही किया, मेरे को ये करना नहीं चाहिए था, तब तू ये मत सोच और तू पॉजिटिव सोच। तेरा जो माइंड है उसको पॉजिटिव थॉट्स डाल। ये तुझको हेल्प करेगा तेरा एक नया सेल्फ इमेज बनाने में। जो भी तू काम करता है उसको पॉजिटिव वे में कर। जो भी तू काम करता है उसको पॉजिटिव सोच। हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा जो भी चाहिए वो अचीव करने में। और अगर तुम मोबाइल कम देखना चाहते हो बट तुम अपना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव किया ही नहीं, तो तुम वापस से वही मोबाइल देखने का आदत चालू रखोगे। क्योंकि जो तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है जो है मेंटल हेल्थ, तुमने इसको इम्प्रूव तो किया ही नहीं। 4 चीज़ करोगे तो तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। लाइफ में प्रोग्रेस करना, सीखना, काम लेना, हर सिचुएशन में काम लेना, और कुछ अपने माइंड को पॉजिटिव बोलना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट टेक टाइम, वर्क एंड सेक्रीफाइस।